हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साइबर क्राइम रोके, ऑफिशियल वेबसाइट की सिक्योरिटी करें सुनिश्चित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों की ऑफिशियल वेबसाइट की हैकिंग न हो, इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय वेबसाइट की सिक्योरिटी की ऑडिट कराई जाए। साइबर क्राइम आज बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। के साथ अगली बड़ी खबर, चुरचू के दाऊदाग में 25 हाथियों के झुंड ने रात भर मचाया उत्पात। दूसरे गांव में भागकर ग्रामीणों ने बचाई जान। चुरचू प्रखंड के दाऊदाग में 25 गजराजों के झुंड ने बुधवार देर रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों का झुंड दलदलिया होते हुए दाऊदाग गांव में धावा बोलकर किसानों के फसल खाए और घर पर भी हमला कर अनाज को चट कर गए। पूरी रात ग्रामीण घर से निकलकर दूसरी गांव में जाकर रात बिताए। हाथियों से बचने के क्रम में दाऊदाग के पप्पू कुमार महतो हल्की चोट भी गिरने के क्रम में आई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कनरावा जंगल से 3 पीएलएफआई नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने कई हथियार किए बरामद। झारखंड के सिमडेगा पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में एसपी डॉक्टर श्याम तर्वेज के पत्रकारों ने बताया कि बानो थाना क्षेत्र के कनरावा जंगल में पुलिस ने सर्च अभियान चला। इस दौरान पीएलएफआई के एरिया कमांडर सेमुअल कंडुलन के दस्ते ने 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बोकारो में आईटी और टेलीकॉम आधारित स्टार्टअप को मिल सकता बढ़ावा। बीएसएनएल अधिकारियों के बीच हुई चर्चा। बीएसएनएल रांची के महाप्रबंधक उमेश प्रसाद शाह ने बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमेरुंद प्रकाश से गुरुवार की मुलाकात की। बीएसएनएल में आईटी, टेलीकॉम एवं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की संभावना पर विस्तृत रूप से चर्चा की। निदेशक प्रभारी अमेरुंद प्रकाश से मुलाकात के दौरान सबसे पहले श्री शाह ने अपनी लिखित पुस्तक कल्पना टॉकीज की एक प्रति उन्हें भेंट की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के डॉक्टरों ने महिला को मरा समझ थमाया, डेथ सर्टिफिकेट कफन हटाया तो चल रही थी सांसें। धनबाद जिले के अर्फिस हॉस्पिटल में 9 दिसंबर को एक महिला ब्रेन हेमरेज का इलाज कराने आई थी। इलाज के लिए एडमिट होने के कुछ देर के बाद ही अस्पताल प्रशासन ने परिजनों की बताया कि महिला की मौत हो गई है। हॉस्पिटल की ओर से महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना दिया गया। जब परिवार के लोग शव लाने गए तो देखा कि महिला की सांसें चल रही थीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड के महिला पर लगाया डायन होने का आरोप, फिर पति के साथ मारपीट मार डाला। झारखंड के लोहरदगा जिले में एक महिला को डायन बताते हुए उसके पति के साथ पीटकर मार डालने का मामला सामने आया है। यह वारदात उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड में गुरुवार देर रात हुई। बताया जा रहा है कि लोगों ने पहले महिला को डायन बताया और बाद में उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने महिला के पति को भी पीटा, जिससे दोनों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने मृतक पति पत्नी के बेटे से घटना की जानकारी ली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में टीएसी के गठन पर गांठ बरकरार, सरकार और राजभवन में उभर मतभेद। देश के 28 राज्यों में से 10 राज्य 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल है, जिनमें से एक झारखंड भी। ऐसे राज्यपाल की सहमति के बिना जनजातियों से संबंधित कोई भी निर्णय झारखंड सरकार नहीं ले सकती। झारखंड में जनजातीय परामर्श परिषद के गठन की गांठ खुल नहीं पा रही है। अब तक
2 बार इसकी फाइल राजभवन ने कुछ सुझाव और आपत्ति के साथ सरकार ने लौटा दिया। ऐसे में टीएससी के गठन को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच मतभेद उभरता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना के बीच स्कूल खोलने को लेकर ये है सरकार की नई योजना। कोरोना को देखते हुए पहले चरण में स्कूलों में केवल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शिफ्ट में बुलाकर पढ़ाया जाएगा। एक बार में क्लास में अधिकतम 12 बच्चे ही मौजूद रहेंगे। झारखंड में कोरोना के कारण गत मार्च महीने से बंद स्कूलों को खोलने का दिशा में सरकार विचार कर रही है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के क्लास पहले चरण में खोले जाएंगे। राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा इस सिलसिले में प्रस्ताव आपदा प्रबंधन को भेज दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर सरकारी स्कूलों को रौनक लौटाने वाली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड नहीं रेप के आंकड़े, बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा नाकामी छिप रही हेमंत सरकार। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कार से संबंधित आंकड़े झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने पर सवाल उठाए हुए हेमंत सोरेन सरकार पर अपनी नाकामियों को छिपाने का आरोप लगाया है। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शुक्रवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल में बहू बेटियों की इज्जत पर लगातार हमला हो रहा है। राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र से मिले निर्भया फंड को किस किस मद में कितना प्रतिशत खर्च किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में पहली बार दिसंबर में मृत्यु दर 1.60% पर पहुंचे। 11 दिन में 27 मौतें। राज्य में कोरोना के नए मरीज भले ही रोजाना 200 के आसपास मिल रहे हैं, लेकिन मौतें चौंकाने लगी है। झारखंड में पहली बार दिसंबर में मृत्यु दर 1.60% पर पहुंच गई है। पिछले 11 दिनों में कुल 1679 मरीज मिले हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 27 पर पहुंच गया है। यह दर कोरोना काल में सर्वाधिक है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आरक्षण लाभ देने पर विस्तृत सुनवाई 17 को। डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति मामला, विभागीय नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने सरकार द्वारा मामले में याचिका देने में देरी माफ की और 17 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई करने को कहा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 4 साल में रांची के 2 पोस्टमास्टर ने 74 लोगों के अकाउंट से निकाला 32 लाख रुपये का लोन। रांची के पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट हो तो अलर्ट हो जाए। यहाँ बड़े पैमाने पर पैसे के उलटफेर का खेल चल रहा है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को शहर के डेली मार्केट थाने में पहुंचा है। यहाँ डाका विभाग के ही 2 कर्मचारियों ने 4 साल में 74 लोगों को 32 लाख रुपये का चूना लगाया। पुलिस फिलहाल केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना देश में मरीजों का आंकड़ा 98 लाख के पार। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 98 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 28,996 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या अब 98,26,031 हो गई। इनमें 3,59,658 मरीज का इलाज चल रहा है, जबकि 93,21,249 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,42,618 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जालंधर में जियो का ऑफिस बंद करवाया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। अपने ऐलान
के मुताबिक किसानों ने जलंधर में जियो का दफ्तर बंद करवा दिया। किसानों ने कहा कि मांग पूरी होने तक इसे नहीं खुलने दिया जाएगा। दफ्तर के स्टाफ ने कहा कि इस घटना की सूचना हेड ऑफिस को दी जाएगी और वहां से मिले निर्देशों का पालन होगा। केंद्र सरकार का प्रोपोजल ठुकराने के बाद किसानों ने कहा था कि वे देश भर में अंबानी और अदानी के प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एसीबी की कार्रवाई, लातेहार की ग्रामीण इंस्पेक्टर 7,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। मारपीट के मामले में सुलह कराने के लिए मांगी थी घूस। लातेहार की ग्रामीण पुलिस इंस्पेक्टर नरेश कुमार को एसीबी की टीम ने शुक्रवार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि इंस्पेक्टर मारपीट के मामले में सुलह कराने के लिए 7,000 रुपये घूस ले रहे थे। गिरफ्तार के बाद एसीबी की टीम आरोपी इंस्पेक्टर को लेकर मेदिनीनगर पहुंचेगी, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।